इक्विलिब्रियम इन एयर। ये बेसिकली पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सिंपल पढ़ा कि हेयरिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और जो एम्फीबियंस हैं उनका एयर कैसा होता है, जो कि अर्ली एयर था, इसलिए हमने उसको डिटेल में पढ़ा। आज हम बात करेंगे एयर ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का एयर जो होता है ना वो डिफरेंट होता है एम्फीबियन से और बाकी सारे इंडिविजुअल से। अगर हम स्नेक के एयर की बात करें तो उसमें मिडल एयर नहीं होता, कैविटी उसकी स्पेसिफिकली, ठीक है, और टम्पैनम भी नहीं होती। दो चीज़ें इसमें नहीं होती, मिडल एयर कैविटी और टम्पैनम। इसमें जो जा बोन होती है ना वो आर्टिकुलेट कर रही होती है स्टेपिस के साथ, यानी उसके साथ ज्वाइंटेड होती है और वाइब्रेशंस रिसीव कर लेती है सबस्ट्रेट से। बाकी रेप्टाइल्स जो हैं उनमें टम्पैनम सरफेस पे होती है या फिर हेड के अंदर स्मॉल डिप्रेशंस में मौजूद होती है। जो रेप्टाइल्स का इनर एयर है वो सिमिलर होता है एम्फीबियंस की तरह। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनमें हेयरिंग जो है वो वेल डेवलप्ड होती है। एक्सटर्नल एयर ओपनिंग्स जो होती हैं उनको कवर किया होता है फीदर्स ने। मिडल और इनर एयर जो है वो सिमिलर होता है बर्ड्स का मैमल्स की तरह। अच्छा, अगर हम अर्ली मैमल्स की बात करें तो उनमें हेयरिंग की सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि अर्ली मैमल्स नेक्टर्नल थे, ठीक है। और उसके बाद मैमल्स में अडॉप्टेशंस आ गई एयर के लिहाज से। उसमें एयर फ्लैप बन गया जिसको हम ऑरिकल कहते हैं, और ऑडिटरी ट्यूब बन गई, ठीक है, जो कि टम्पैनम तक जाती है और टम्पैनम साउंड को भेजती है मिडल एयर में। मैमल्स के अगर हम इनर एयर की बात करें तो वहाँ पे लॉन्ग क्वाइल्ड सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। लॉन्ग भी हैं, क्वाइल बने हुए हैं, ठीक है, क्वाइल्ड हैं और सेंसरी स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं साउंड के लिए, और इस इनर एयर को हम क्या कहते हैं? कॉक्लिया। ये जो क्वाइलिंग है इसकी और लेंथ है ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है रिसेप्टर सेल्स के लिए, ठीक है, ताकि मैमल्स जो है वो जो बिल्कुल लो वॉल्यूम है ना उसको भी सुन सकें। ये सेंसिटिव होते हैं पिच से और वॉल्यूम से। स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है मैमेलियन एयर का वो सबका सिमिलर है। तो हम ह्यूमन को एक एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे ह्यूमन एयर की। ह्यूमन एयर के 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। आउटर एयर है, मिडल एयर है और इनर एयर है। आउटर एयर की बात करें तो उसके 2 पार्ट्स हैं। एक कान ये जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, और एक्सटर्नल जो है ऑडिटरी कैनाल होती है जो कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है? टम्पैनम के साथ। यहाँ पे आपको टम्पैनम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये टम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, अब टम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिडल एयर स्टार्ट होता है और एंड होता है इनसाइड द स्कल। वहाँ पे 2 मेम्ब्रेनस ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। 3 ओसिकल्स होते हैं बिटवीन द टम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ओवल विंडो। अब ये ओसिकल्स कौन से हैं? मैलिस, इंकस, स्टेपिस। इनके नाम इस वजह से क्यों है? क्योंकि मैलिस जो है वो हैमर लाइक है, इंकस एनवल लाइक है और स्टेपिस स्टिरअप लाइक है। इस बेस पे इनके नाम जो हैं वो रखे गए हैं। मैलिस जो है उसका कनेक्शन होता है टम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ और वो कनेक्ट होता है इंकस के साथ, जबकि इंकस फर्दर कनेक्ट होता है स्टेपिस के साथ। इंकस कनेक्ट करता है स्टेपिस के साथ खुद को, और स्टेपिस जो है उसका लिंक होता है ओवल विंडो के साथ, वो एडहियर किया होता है ओवल विंडो के साथ। ऑडिटरी ट्यूब जो है वो एक्सटेंड करती है मिडल एयर से नेजोफेरेंक्स तक, और इसका काम क्या होता है कि एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना बिटवीन द मिडल एयर एंड थ्रोट। इनर एयर की बात करें तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। जो पहले 2 कंपोनेंट्स हैं ना, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये तो लिंक्ड है इक्विलिब्रियम के साथ, और जो थर्ड वन है कॉक्लिया, उसका काम है हेयरिंग के साथ, ठीक है। इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम हेयरिंग पे फोकस कर रहे हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स किस तरह अरेंज होती हैं हम इक्विलिब्रियम की सेंस पढ़ते हुए ये भी देखेंगे।